हिली। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर पंखे तेजी से हिलते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों ने भूकंप के भारी झटके महसूस किए हैं, पूरी बिल्डिंग हिलती महसूस हुई है। दिल्ली एनसीआर जो काफी संवेदनशील भूकंप को लेकर, उसमें भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता काफी लग रही थी। भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी आनी शुरू हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पंखे हिल रहे हैं और बिल्डिंग्स भी हिलती लोगों को महसूस हुई। इसके बाद लोगों ने फौरन खुली जगहों पर जाकर खुद को सुरक्षित किया। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, विशाल पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और ये झटके इतनी तेज थे कि साफ साफ लोगों ने महसूस किया, सुरक्षित स्थानों पर लोग भागे। बिल्कुल शरद, देखिए, और काफी देर तक ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हम इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं और न्यूज रूम में ही हमें तेज झटके महसूस हुए और कुछ देर रुक रुक कर ये झटके यहाँ पर आए हैं। और इसका केंद्र अभी कहाँ पर है ये पता नहीं चल पा रहा, लेकिन तीव्रता बहुत ज्यादा थी। और फिलहाल भूकंप से कैसे बाहर के हालात हैं इसकी भी जानकारी आना बाकी, क्योंकि झटके बहुत तेज थे। लोग घरों से बाहर निकले हैं, दफ्तर से भी जो कुछ लोग थे वो भी बाहर की तरफ गए हैं, क्योंकि जो भूकंप के झटके थे बहुत ज्यादा तेज थे और कई बार ये एक के बाद एक रुककर महसूस किए गए झटके। फिलहाल अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और फिलहाल वो रोड पर हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी कई बार भूकंप के आते हैं। और फिलहाल ये तेज झटके दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, जो तमाम ये पूरे इलाके हैं यहां पर महसूस किए गए हैं। कई लोग तमाम विजुअल्स भी भेज रहे हैं कि किस तरह से तीव्रता इसकी ज्यादा थी। और फिलहाल यहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, दफ्तरों से भी लोग बाहर निकले। और जब मैं अपना काम कर रहा था मुझे भी तेज झटके यहां पर महसूस हुए न्यूज रूम में। हालांकि अब इसकी और ज्यादा जानकारी आना बाकी है कि इसका केंद्र क्या रहा है, रिएक्टर स्केल पर इसका पैमाना क्या था, कितनी तीव्रता का यह भूकंप था, जानकारी आना अभी बाकी है। लेकिन बहुत तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। शरद, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप न्यूज रूम में मौजूद थे, स्टूडियो में मैं मौजूद था और यहाँ भी तेज झटके दिखाई पड़ रहे थे। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां की क्या स्थिति और क्या तस्वीरें आपने देखी? 7.7 के महसूस हुए। हम इस समय जलंधर में कवरेज पे है, अमृतपाल को लेके जो कवरेज चल रही है उस पे है। लेकिन अचानक से अभी जब हम आके बैठे थे और कवरेज के बाद हम पहुंचे यहाँ पर, तो अचानक से देखा कि ये पूरी बिल्डिंग हिलना शुरू हो गई एकदम से और डर सा लग रहा था। और यहाँ पर भी बाहर शोर मचने लगा। तो ये बहुत ही, यहाँ पर जो एरिया है काफी क्राउडेड है, तो वहां पर लोग बाहर आ गए थे। तो 3 बार ये झटके यहाँ पर फील हुए और इतनी ज्यादा तीव्रता थी कि आपको फील हो पा रहा था कि यहाँ पर जो है भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग हिलनी शुरू हुई और आवाज आ रही थी पूरे। अगर आप देखें तो फर्नीचर भी पूरा हिलने लगा, पंखे वगैरह सब हिलने लगे। तो तीव्रता बहुत ज्यादा थी। रुक के 3 बार यहाँ पर आया। ये पंजाब में मैं आपको बता दूं। और इसके बाद जालंधर में जो जिस एरिया में हम लोग हैं, काफी क्राउडेड एरिया, तो वहां लोग बाहर जो है आ गए थे और शोर मचा एकदम से। और ये फील हो पा रहा था, मतलब आप बैठे तो फील हो पाएगा। और एकदम से जो है समझ में आया कि भूकंप के झटके आ गए। तो काफी ज्यादा बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर से लेकर जालंधर तक, मतलब एक लंबा जो इलाका है वो भूकंप से हिला है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जिस स्टूडियो में मैं खड़ा हूं वहां पर भी भूकंप के झटके मैंने महसूस किया और यहां पर स्टूडियो के अंदर भी लगातार जो तमाम लाइट्स लगी हुई हैं, जो कैमरे लगे हुए हैं, वो हिलते प्रतीत हो रहे थे। दिल्ली, नोएडा में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता कितनी है इस बारे में जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन पूरे इलाके में यहां पर झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब में बात करें, दिल्ली में बात करें, गाजियाबाद में बात करें, ये स्टूडियो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर चलते हैं, खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति, क्या वहां पर भी झटके महसूस किए गए? चलिए, आपको हम स्टूडियो की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जिस वक्त मैं इस खबर को पढ़ने के लिए स्टूडियो में खड़ा हुआ था, लाइट्स के क्या हाल थे आप देख सकते हैं।
किस तरह से तमाम लाइट्स यहां पर हिल रही हैं, कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, वो कैमरे हिल रहे हैं। ये जी न्यूज के स्टूडियो की तस्वीरें हैं जिस वक्त भूकंप आया। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी जी न्यूज के स्टूडियो में। तमाम लोग डरे, बहुत लोग बिल्डिंग के नीचे भी भागे क्योंकि बिल्डिंग भी पूरी तरह से हिलती प्रतीत हो रही थी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन तमाम जगहों पर झटके महसूस किए गए हैं। तमाम जगहों पर लोग घरों से बाहर आकर खड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या दिल्ली, एनसीआर को लेकर कुछ और जानकारी मिल पाई है? खालिद के पास चलते हैं। खालिद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति, क्या जानकारी वहां से? देखिए, जम्मू कश्मीर में भी बहुत तेज भूकंप के झटके दिखाई दिए हैं और खासकर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अभी कुछ देर पहले जब भूकंप आया तो गाड़ी में था, एकदम से पूरी गाड़ी हिलने लगी। जितनी देर में बाहर आया तो इतनी देर आसपास के जो लोग थे यहाँ पर वो भी बाहर आए और जान बचाने के लिए खुली जगहों का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि बहुत तेज और करीबन 30 से 32 सेकंड तक जो है भूकंप आता रहा और काफी तेज झटके थे और भी एपिसेंटर इसका जो है मालूम नहीं पड़ रहा है। हालांकि अभी जहां पर भी बात हुई कोई जानी नुकसान की खबर अभी तक नहीं है, माली नुकसान की भी खबर नहीं है, लेकिन आसपास जितने भी लोग थे वो बाहर आए और मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है बाहर आए हुए हैं। इस तरफ अगर हम देखें तो आप देखिए, आपने क्या फील किया? मैं एक्चुअली सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था, बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे, तो काफ़ी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में। अप्रॉक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 मिनट्स फील हुआ। हाँ तो बस अभी तो न्यूज़ ही देख रहे हैं तो अब शायद बंद हो गए आने, बस यही, और तो कुछ नहीं खास। Z News.